हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश फ्रॉम मैथ की वाइन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स की वाइन्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.1। सो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ब्रीफली समझाया था। जिन बच्चों को इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, सो आप देख सकते हैं इस वीडियो के टॉप मोस्ट कॉर्नर पर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा। आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको उस गिवन वीडियो का, उस इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स में हम करेंगे क्या क्या। सो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है जी, मुझे एक नंबर लाइन दे रखी है और उस नंबर लाइन पे कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को डिनोट किया गया है और ये पर्टिकुलर प्लेसेस एक्चुअल में उनके टेम्परेचर को डिनोट किया गया है इस नंबर लाइन पर। तो आप देख सकते हो नंबर लाइन में हमारा जो ज़ीरो है, ज़ीरो यहाँ पर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और एंड उसकी राइट हैंड साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। सो इस क्वेश्चन का जो सबसे पहला पार्ट क्या है वो ये कह रहा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। कह रहा है कि इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए और उनके टेम्परेचर, मतलब जो प्लेसेस दे रखे हैं उनके टेम्परेचर बताइए। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सबसे पहली बात, बच्चों के माइंड में टेम्परेचर को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। वो ये नहीं समझ पाते कि अगर मुझसे बोला जा रहा है कि -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3, तो मतलब वो मतलब टेम्परेचर ठंडा करने को बोल रहा है, गर्म करने को बोल रहा है, या जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो मैं उस चीज़ को सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा न्यूट्रल डिग्री सेल्सियस, मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो होता है 0, ठीक है। और 0 से जब हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारा बेसिकली क्या है, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। और जब हम 0 से अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं, यानी कि राइट डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी बढ़ता मतलब हॉट, मतलब गर्मी बढ़ती जा रही है। उस तरीके से हम देखते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो सबसे पहला जो मेरे पास प्लेस आ रहा है वो है लाहौल स्पीति। तो आप देख सकते हैं ये मेरी नंबर लाइन है और नंबर लाइन में ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री से लाहौल स्पीति कहाँ पर शो कर रखा है, 0 डिग्री से लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सिंपल सी बात है कि लाहौल स्पीति में सिंपल सी बात है कि जो टेम्परेचर वो माइनस में है, यानी कि ठंडा है। सो अगर हम देखें तो इन्होंने देख रखा है कि -5 से 2 डॉट्स नीचे यहाँ पर इस पॉइंट पर इन्होंने लाहौल स्पीति को शो कर रखा है। तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए मैंने इन पॉइंट्स पे नंबर मार्क कर लिए हैं। तो जैसे -5 था तो इसके बाद मैंने -6, -7, -8, -9। तो मुझे पता लगता है कि जो -5 के बाद जो 4th डॉट है उस पे इन्होंने लाहौल स्पीति भी डिनोट किया हुआ है और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर वहाँ पर क्या है, -8। तो मैं लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना लिखूंगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ओके जी। उसके बाद अगला जो प्लेस है वो है श्रीनगर। तो आप देख सकते हैं इन्होंने श्रीनगर 0 के बाद 2nd डॉट पे दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही है तो वो भी ठंडा ही होगा। सो 0 से यानी कि 2 डॉट्स पीछे, तो अगर मैं -2 की बात करूँ तो -2 पे श्रीनगर आ रहा है। तो मेरा श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इन्होंने पूछा है शिमला का। तो शिमला का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, इन्होंने 0 के बाद 5 डॉट्स के बाद मेरा 5 आ रहा है। सो इन्होंने शिमला पे 5 को डिनोट किया हुआ है। तो हमारा शिमला का टेम्परेचर कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी।
उसके बाद इन्होंने बात की है ऊटी की, तो ऊटी थोड़ा और राइट में गए तो 15 से जस्ट एक पहले 14, तो हमारा ऊटी का टेम्परेचर कितना हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इन्होंने बेंगलोर को डिनोट करने के लिए कहा है, तो आप देख सकते हैं बेंगलोर कहाँ पर है 20 से 2 पॉइंट्स आगे यानी कि 22 पर, तो हमारे बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बस यही था और कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट हमें नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद बस हमें उन पॉइंट्स को अलॉट करना है कि कैसे कैसे ये पॉइंट्स होंगे। सो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। मुझे क्या करना है, मुझे बताना है टेम्परेचर का डिफरेंस, और टेम्परेचर का डिफरेंस किसका, इन सब में से जब जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है और जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है उन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, तो देखिए, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा जी, लिखूंगा टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, और वो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है हमारा सबसे ज्यादा, वो है बेंगलोर, और उसका कितना टेम्परेचर है जी, उसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। और अब हम किसका टेम्परेचर निकालेंगे, जो हमारा सबसे कोल्डेस्ट है, कोल्डेस्ट प्लेस हमारा सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, लाहौल स्पीति, और इसका टेम्परेचर कितना है जी, इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस पूछा गया था, सो मैं लिखता हूं डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेसेस, किसके बीच डिफरेंस, किसका, टेम्परेचर का। कितना डिफरेंस निकलेगा, एक है 22 और दूसरा है -8, और इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, सो अब क्या होगा 22 तो एज इट इज, जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 8 आ जाएगा, तो 22 + 8 कितना होता है 30 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज अ आंसर। सो आई होप सो ये क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में बस मुझसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस पूछा गया था। सो उसके लिए सबसे हॉटेस्ट प्लेस मेरे पास बेंगलोर था जिसका टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कोल्डेस्ट था लाहौल स्पीति जिसका टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, 22 माइनस -8, माइनस से माइनस कट होकर प्लस हो जाएगा, 22 + 8 30 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सो आई होप सो ये पार्ट भी आप सबको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। सो आइए अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है दो प्लेसेस के बीच में, और वो दो प्लेसेस क्या है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर। सो मैं लिखूंगा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं लिखूंगा टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, कितना लाहौल स्पीति का हमारा टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है जी, इसका टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, दोनों का टेम्परेचर इस तरीके से दे रखा है। अब मुझे इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में ओनली डिफरेंस निकालना है, तो मैं लिखूंगा डिफरेंस बिटवीन बोथ
places temperature, तो क्या करेंगे जी, -8 -2, तो -8 माइनस से माइनस कट, प्लस हो गया ये और 2, तो -8 + 2, माइनस प्लस माइनस होता है और 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। लेकिन क्योंकि 8 मेरी बड़ी डिजिट है और बड़ी डिजिट का साइन क्या है, यहाँ पर माइनस का है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा एंड दिस इज माई आंसर। सो दोनों प्लेसेस लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर के डिफरेंस क्या निकल के आया है, -6 डिग्री सेल्सियस। आई होप सो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सबसे लास्ट पार्ट। सो आइए हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्वेश्चन में इसी पार्ट में 2 क्वेश्चन मुझसे एक साथ पूछे गए हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर क्वेश्चन ही मुझसे पूछ रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ ले लिया जाए, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ ले लिया जाए, तो उन दोनों का जो सम है वो क्या शिमला के एक्चुअल टेम्परेचर से कम आएगा। पहला तो स्टेटमेंट ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है। दूसरा पूछा जा रहा है कि जो भी इन दोनों के टेम्परेचर को मिला के जो भी सम आएगा, क्या वो सम श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, ये भी पूछा जा रहा है। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये जो मेरे पास टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और टेम्परेचर ऑफ शिमला था वो मैंने दोनों लिख लिए। अब उसने बोला कि सबसे पहले क्या करना है, मुझे श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लेना है। तो मैंने लिखा इफ श्रीनगर एंड शिमला टेम्परेचर टेकन टुगेदर, अगर दोनों का टेम्परेचर एक साथ ले लिया जाए तो देखिए जी, इसका टेम्परेचर था -2 और इसका टेम्परेचर था, मतलब किसका, शिमला का टेम्परेचर था 5। दोनों को एक साथ यानी कि सम करने की बात की गई, तो दोनों को प्लस करूंगा तो इधर आ गया माइनस का, इधर -2 है, इधर +5 है। मुझे ये पता होना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस होता है। सो अगर मैं -2 + 5 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3। मैंने यहाँ पर माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरा जो पॉजिटिव यानी कि मेरा जो 5 है वो पॉजिटिव है और -2 से 5 बड़ा होता है और 5 के आगे पॉजिटिव का साइन है। सो दैट्स वाई मेरा यहाँ पर जो भी टेम्परेचर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस वो मेरा पॉजिटिव में आएगा। सो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जब दोनों को एक साथ लेंगे, तो दोनों को जब मैंने एक साथ लिया तो आ गया 3 डिग्री सेल्सियस, क्या ये 3 डिग्री सेल्सियस शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो अब देखिए शिमला का टेम्परेचर हमें क्या दे रखा है, शिमला का टेम्परेचर हमें दे रखा है बुक के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सो मुझे शिमला का टेम्परेचर ऑलरेडी कितना है, शिमला टेम्परेचर कितना दे रखा है बुक में, 5 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ठीक है। अब आप इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि शिमला का अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 डिग्री सेल्सियस उससे कम ही होगा। तो यानी कि जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें उसने पूछा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और शिमला को अगर हम दोनों एक साथ लेते हैं तो लेस देन शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, तो ये स्टेटमेंट मेरी यस हो गई। यानी कि जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट थी जिसमें पूछा गया था वो मेरी स्टेटमेंट में जो कंडीशन थी वो मेरी ट्रू कंडीशन हो गई, ठीक है। और ट्रू कंडीशन कैसे हुई मैंने ये सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो ट्रू कैसे हुई है, शिमला का टेम्परेचर जो भी है, शिमला का टेम्परेचर जो भी है वो ग्रेटर है किसके, श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर। तो शिमला का टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस था और श्रीनगर और शिमला का जब दोनों का एक साथ टेम्परेचर निकाला तो 3 डिग्री सेल्सियस निकाला। सो ये मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। ये था मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर। उसके बाद उसने पूछा है इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर,
कह रहा है कि ये जो टेम्परेचर है, यानी कि ये जो टेम्परेचर आया है, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस है? तो आप देख सकते हो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और इन दोनों का टेम्परेचर, अगर दोनों को एक साथ लेता हूं तो 3 डिग्री सेल्सियस है, तो आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि -2 जो होता है वो 3 से, +3 से छोटा होता है। तो यानी कि जो मेरी सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर लेस है, ना कि 3 डिग्री सेल्सियस लेस है। सो हमारे क्वेश्चन में इस पार्ट में बस केवल इतना ही था। आई होप सो सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू।